बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ओटीटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रो कॉटरी एंड डायथर्मी यूनिट्स। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली जो इलेक्ट्रो कॉटरी और डायथर्मी यूनिट्स हैं, ये हमारे पास मेडिकल के डिवाइस होते हैं, ठीक है, जिनको हम सर्जिकल प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? टू कट, किसी भी बॉडी के टिश्यू को, किसी भी हिस्से को कट करने के लिए, कोगुलेट, उस हिस्से को दोबारा जोड़ने के लिए, ठीक है, उस टिश्यू को, या इल्बेट टिश्यू, ठीक है। एब्लेट का मतलब है इनके टिश्यू को स्टिच करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट को यूज करते हुए, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकॉटरी या डायथर्मी यूनिट। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रोकॉटरी या डायथर्मी यूनिट ऐसे मेडिकल के डिवाइस हैं जो हम सर्जिकल प्रोसीजर में इस्तेमाल करते हैं बॉडी के किसी भी टिश्यू को कट करने के लिए या उसको कोगुलेट करने के लिए, ठीक है, उसको रिबॉन्ड करने के लिए, एंड यूजिंग द हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट। दीज डिवाइस अब ये क्या करते हैं, जब हम इनको करंट प्रोवाइड करते हैं बेटा, ये अंदर हीट को जनरेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि लीडिंग टू कटराइजेशन, कटराइजेशन यानी कि या तो क्या कटिंग टिश्यू, टिश्यू को ये कट कर देते हैं। स्पेसिफिक एंड मेथड यूज फॉर इलेक्ट्रोकॉटरी एंड डायथर्मी यूनिट्स में वेरी डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है, मुख्तलिफ होते हैं, जिस मॉडल का होता है, जो भी इसको बनाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, इन इन ये जो मेडिकल डिवाइस है ना, इनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है। सबसे पहला पॉइंट्स के बेटा, हमने इसकी पावर आउटपुट देनी है, यानी कि हम इन यूनिट्स को कितनी पावर आउटपुट देते हैं, ताकि का मतलब है कि हम इसको कितनी करंट प्रोवाइड करें। अब हम करंट कैसे प्रोवाइड करेंगे कि टिश्यू को डिलीवर हमने करंट कितना करना है। तो पावर आउटपुट हम इसको इस तरह को सेट करते हैं टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, डिलीवर टू द टिश्यू, यानी कि टिश्यू को हमने जितना करंट डिलीवर करना है, तो इन डिवाइस को हम पावर आउटपुट जो होती है इसकी स्पेसिफिकेशन है, जिसको हमने चेक करना होता है। अगले नंबर पे फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि ये जो डिवाइस हैं, ये किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये ऑपरेट करते हैं, आमतौर पर रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है, टू प्रोड्यूस द डिजायर सर्जिकल इफेक्ट। ठीक है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज मीन बहुत ही, ताकि ब्रीक बीनी से जिस टिश्यू को हमने कट करना है या कोगुलेट करना है, हम उसको इजीली कर सके। अगले नंबर पे हमारे पास है बेटा मोड्स ऑफ ऑपरेशन, ये काम कैसे करते हैं। ये जो यूनिट्स होते हैं, इनके बहुत सारे मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं, इंक्लूडिंग ये कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा, कोएगुलेशंस के लिए, किसी बॉडी के टिश्यू को जोड़ने के लिए, ब्लेंडेड मोड्स, ठीक है, और मुख्तलिफ मोड्स जो होते हैं उनको ब्लेंड में मिक्स करने के लिए, दैट कंबाइंड कटिंग एंड कोएगुलेशन फंक्शंस। ठीक है, यानी कि इनके फंक्शन बेसिकली दो हैं, कट करना या कोएगुलेट करना। अब इसके लिए हम इसको मुख्तलिफ जो होती है मोड्स ऑफ ऑपरेशन होती है, कटिंग के लिए अपना तरीका होता है, कोएगुलेशंस के लिए अपना होता है, ब्लेंड करने के लिए अपना होता है, तो ये सारा इसके अंदर आता है। उसके बाद इलेक्ट्रोड एंड टिप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स और जो टिप्स होती हैं वो हमारे पास मौजूद होती हैं फॉर वेरियस सर्जिकल एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, फाइन टिप्स फॉर डेलिकेट प्रोसीजर, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसके लिए, ठीक है, या लार्ज टिप्स जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव टिश्यू, मोर एक्सटेंसिव टिश्यू को कोगुलेट करने के लिए हम लार्ज टिप्स को यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है बेटा मोनोपोलर एंड बाइपोलर कॉन्फ़िगरेशन। जो ये इलेक्ट्रोकॉटरी यूनिट्स होते हैं, ये मोनोपोलर भी हो सकते हैं और डाइपोलर भी। अब इनमें क्या फर्क है? मोनोपोलर डिवाइस का मतलब होता है कि उसमें एक सिंगल हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक है, और ग्राउंडिंग पैड ऑन द पेशेंट, और पेशेंट के ऊपर जो पेशेंट्स के लिए होती है, कि उसका ग्राउंडिंग पैड एक होता है और एक इलेक्ट्रोड यूनिट होता है। लेकिन जो बाइक मतलब होता है टू, अब बाइपोलर ऐसे होते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड यूनिट्स होते हैं, जिनके दरमियान क्या करता है कि फ्लो ऑफ करंट होता है उन दोनों के दरमियान। मोनोपोलर का मतलब होता है कि पेशेंट्स और एक इलेक्ट्रोड के दरमियान करंट का फ्लो होता है, जबकि बाइपोलर का मतलब होता है कि दो यूनिट्स के अंदर करंट का फ्लो होता है। सेफ्टी फीचर्स क्या है इनकी? सेफ्टी फीचर्स में क्या है बेटा कि इसके साथ हमारे पास कुछ सेफ्टी फीचर होती हैं, जैसे कि एक ऑडिबल अलार्म होता है ओवर हीटिंग के लिए, यानी कि अगर ये डिवाइस ओवर हीट हो जाता है तो अलार्म जो होती है वो बजना शुरू हो जाता है, उससे हमें फौरी तौर पर पता चलता है। टेम्परेचर सेंसर होते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, एंड मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल एक्टिवेशन वगैरह कोई भी हो सकती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इनके अंदर मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स होते हैं। इस सब को हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं बेटा? सेफ्टी फीचर्स के अंदर।
नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्ले एंड कंट्रोल। डिस्प्ले का मतलब क्या है कि जो यूनिट है इनकी सेटिंग फ्रेंडली कंट्रोल होती है, यानी कि जो ऑपरेटर्स होता है वो इजीली इनकी पावर को एडजस्ट कर सकता है, इनके मोड्स ऑफ ऑपरेशन को एडजस्ट कर सकता है, इनके सेंसर को, इनके हीटिंग पैरामीटर को, इसके अलार्म को, जो भी इसके पैरामीटर है वो क्या होते हैं, फ्रेंडली यूज होते हैं। फुट स्विच या हैंड स्विच कंट्रोल। अब इसमें क्या है, बहुत सारे यूनिट जो होते हैं वो फुट स्विच होते हैं या हैंड स्विच कंट्रोल होते हैं, और हैंड फ्री ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि हमने इनको हाथ से करना है। स्विच होते हैं ये पाँव से दबा देते हैं, हाथ से दबाते हैं, सर्जन टू मेंटेन स्टेरिलिटी ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ताकि सर्जन को डायरेक्ट हाथ ना लगाना पड़े। उसके बाद स्मोक एवोकेशन सिस्टम। इन यूनिट के साथ एक बेटा क्या होता है कि स्मोक एवोकेशन का मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकालना, खारिज करना। तो जो स्मोक अंदर किसी भी टिश्यू की क्वेटराइजेशन के दौरान, ठीक है, प्रोड्यूस होती है, जिनके हम इसको करंट देते हैं ना, तो हीट प्रोड्यूस होती है टिश्यू को जोड़ने में, टिश्यू को काटने में, जो भी स्मोक वगैरह होती है, तो वो उसको ऑपरेटिंग रूम से फौरी तौर पर क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसको हम कहते हैं स्मोक एवोकेशन सिस्टम। प्रोबेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन। पोर्टेबिलिटी, ठीक है, पोर्टेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि ये डिपेंड करता है उनके मॉडल के ऊपर, ये कितना इंटीग्रेटेबल है, कितना सर्जिकल कंसोल्स है, डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक नीड ऑफ सर्जिकल सेटिंग, ये हमारे लिए कितना ज्यादा ठीक है। मोस्ट मेथड ऑफ यूज क्या है, सबसे पहले प्रिपरेशन, सबसे पहले हमने इन यूनिट्स को चेक करना है, इनको हमने कैलिब्रेट करना है, इनका पावर सोर्स चेक करना है, ठीक है। सिलेक्टिंग मोड, हमने कौन से मोड के ऊपर इनको इस्तेमाल करना है, यानी कि कटिंग के लिए यूज करें हम, कोएगुलेशन, या हम ब्लेंड के लिए यूज करें। मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, इस चीज को हमने अगले पॉइंट के ऊपर सिलेक्ट करना है। फिर हमने इसकी पावर सेटिंग देखनी है कि पावर जो होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, सर्जिकल प्रोसीजर के ऊपर। हमें कौन सा प्रोसीजर चाहिए, अब फॉर एग्जांपल हमने बारीक किसी हार्ड टिश्यू को कट करना है, जैसे कि हमारे पास बोन्स वगैरह होती हैं, तो जाहिर सी बात है हमने इसकी पावर को ज्यादा रखना है। लेकिन अगर हमारे लिए जो है ना कोई सॉफ्ट टिश्यू है हमारी बॉडी का, ठीक है, या डेलिकेट टिश्यू होता है, तो उसके लिए हमें पावर का सोर्स उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। चूजिंग इलेक्ट्रोड आर टिप्स। अब आपने अगली चीज ये देखनी है कि जो हमने इलेक्ट्रोड यूज करने हैं बेटा, वो हमने बाइपोलर यूज करने हैं या हमने मोनोपोलर यूज करने हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रोड देना है या दो देने हैं, या हमने टिप्स कैसी होती है, लार्ज टिप्स यूज करनी है, शॉर्ट टिप्स यूज करनी है, ब्रॉडर टिश्यू के लिए हमने यूज करना है, स्मॉल टिश्यू को हमने कोएगुलेट करना है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा पेशेंट प्रिपरेशन। अब हमने सबसे पहले अपने इन डिवाइस को मेंटेन कर लिया है, अब अगला स्टेप जो होगा, हमने अपने पेशेंट को रेडी करना है। पेशेंट को प्रॉपर ग्राउंडिंग पैड्स के ऊपर रखना है, करेक्ट पोजीशन के ऊपर रखना है, अगर हम मोनोपोलर डिवाइस यूज करें। एक्टिवेशन एंड एप्लीकेशंस क्या है कि एक्टिवेट इलेक्ट्रो कॉटरी यूनिट यूजिंग द फुट स्विच या हैंड स्विच कंट्रोल से हमने उनको एक्टिवेट करना है, और हमने हमने डिवाइस को इलेक्ट्रोड या टिप जब टारगेट टिश्यू को अप्लाई कर देते हैं, फिर हम उसमें से क्या करते हैं कि हाई इलेक्ट्रिकल करंट हम उसके अंदर देते हैं, जिससे वो क्या होती है कि हीट को जनरेट करता है। अब जब हीट जनरेट होगी हम करंट प्रोवाइड करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, कटिंग या कोएगुलेशन ऑफ टिश्यू। उसके बाद हमारे पास है बेटा मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग। मॉनिटर द सर्जिकल साइट एंड एडजस्ट पावर सेटिंग। अब हमने क्या करना है कि सर्जिकल साइट को बेटा एडजस्ट करना है, पावर सेटिंग को उसके बाद मॉनिटर करना है, ठीक है, जो भी इफेक्ट हमें आया है, ताकि हमें डिजायर टिश्यू का इफेक्ट मिले जो हम चाहते हैं। कटिंग और कोगुलेशन के दौरान ड्यूरिंग प्रोसीजर सर्जन जो होता है वो स्विच को ऑन भी कर सकता है, ऑफ भी कर सकता है, अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास है बेटा सेफ्टी मेयर्स। सेफ्टी मेयर का मतलब है हमने उनके साथ अडियर रहना है, जैसे कि हमारे पास स्मोक एवोकेशन सिस्टम है, उसके साथ के अलार्म का मेडिकेशन हो रही है किसी यूनिट से, हमने एक्सेसिव टिश्यू की डेसिकेशन को प्रिवेंट करना है, टू चार्जिंग या डिले हीलिंग वगैरह, ताकि बाद में जो पेशेंट जो है ना उसके हीलिंग में डिले वगैरह ना हो जाए। ये सारी सेफ्टी मेयर्स इनके जितना भी है हमने उनका ख्याल रखना है। पोस्ट प्रोसीजर केयर, अब आपने प्रोसीजर कर लिया, उसके बाद की जो केयर है वो हमने पेशेंट्स की भी प्रॉपर केयर करनी है बेटा, हमने इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस की भी प्रॉपर क्लीनिंग का, उनकी स्टरलाइजेशंस का, उनके जो रीयूजेबल खासतौर पर कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो हमने उनको अच्छे तरीके से जो है ना उसका हमने ख्याल रखना है। ठीक है, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास है इस तरह के डिवाइस, ठीक है, ये कटिंग वगैरह के लिए यूज होते हैं, टिश्यू के लिए इसको हम कहते हैं, इसमें हम करंट वगैरह या इलेक्ट्रोड के थ्रू प्रोवाइड होता है, तो ये इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास है बेटा अगला एक टॉपिक है छोटा सा, वो है सक्शन मशीन। सक का मतलब होता है किसी चीज को खींचना, सक करना। अब क्या होता है कि सक्शन मशीन का मतलब होता है कि एक ऐसा मेडिकल का डिवाइस जो कि सर्जिकल फील्ड में से जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है, बॉडी का कोई भी फ्लूइड होता है बेटा, ठीक है, या ब्रेस्ट बॉडी का कोई टिश्यू होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए यूज होती है, उसको हम सक्शन मशीन कहते हैं। सक करना, किसी चीज को वहां से निचोड़ना, खींचना। एक हमने क्लियर व्यू सर्जिकल टीम के लिए मेंटेन करना जरूरी है। सक्शन मशीन के जो कंपोनेंट होते हैं बेटा, उसमें पंप आता है, सक्शन कंट्रोलर आता है, कलेक्टिव वेसल्स आती हैं, ट्रांसफर ट्यूबिंग, सक्शन नोजल, कैथेटर, इन सारी चीजों का हमने क्या करना होता है, ख्याल करना होता है। सिक्रेशन इन मैकेनिकल वेंटिलेटेड पेशेंट आर रिमूव्ड यूजिंग एंड ओपन या क्लोज ट्रेकियल सक्शन टेक्निक। यानी कि अगर हम ट्रेकिया, जिस सांस की नाली है, उसमें से हम कोई चीज बगलम वगैरह को या अंदर जो भी हवा को, किसी भी फ्लूइड को सक करना चाहते हैं, तो हमने उसके लिए जो है ना मैकेनिकल तरीके से पेशेंट को वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है, ताकि उसके हम इजीली अंदर से चीजों को रिमूव कर सकें। कुछ क्लोज्ड सिस्टम भी होते हैं बेटा, ओपन सिस्टम भी होते हैं इस सेक्शन के। अब जो क्लोज्ड होती है ना, उनका कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या है कि कन्वीनियंस होता है, लेस इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन के चांसेस भी कम होते हैं, ठीक है। इसी तरह लेकिन वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया या मोटिलिटी जो होती है, इनसे रिड्यूस नहीं होती हैं, और बैक्टीरियल क्लोरिनेशन रेट्स भी इसकी वजह से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आज हमने बेटा इसमें से तीन टॉपिक किए हैं कवर। एक हमारे पास सेक्शन मशीन था, इलेक्ट्रोकॉटरी, एंड उसके बाद क्या है, डायथर्मी, ठीक है। ये हमारे तीन छोटे छोटे टॉपिक थे, ये है सेक्शन मशीन, इस तरह ये सक करती है फ्लूइड्स वगैरह को। तो आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।